पिछले तो 9 सालों से जेटेट हुआ नहीं। अगर अभी जेटेट कंडक्ट हो जाता है तो क्या पता फिर नेक्स्ट जेटेट अब ये 9 साल बाद है, फिर 18 साल के बाद आए। मेरा सेशन था, मैं डीएलएड की हूँ, तो 17-19 था। 17-19 के बाद कैसे मैं रांची में रह रही हूँ वो एक लड़की ही जान सकती है अच्छी तरह से। देखिए, ये परीक्षा मार्च में नहीं हुई, ये बात तय है, क्योंकि इस परीक्षा का आयोजन जैक को करना है। और जैक के पास सबसे बड़ा जो दायित्व होता है वो रहता है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को कंडक्ट कराना। 3 फरवरी से कैलेंडर भी जारी है 10+2 एग्जाम्स के और बाकी मैट्रिक के। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो प्राइमरी वर्क है वो छोड़ करके सेकेंडरी वर्क की ओर मूव करे, कैसे कर सकता है? उम्मीद है सरकार से, सिस्टम से? झारखंड सरकार से तो उम्मीद नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि जब भी हम लोग शिक्षा विभाग जाते हैं तो बोलते हैं कि जाओ ना, हो जाएगा, 31 मार्च तक डेट है ना, अगर नहीं होगा तो आप लोग कोर्ट ऑफ कंडेप्ट कर लेना। मैं जब सीएम सर से मिलने भी गई थी तो मैंने उनको कहा भी था कि सर मैं आपके विधानसभा से आती हूँ, आपके क्षेत्र की मैं बेटी हूँ, प्लीज अब किसी के नहीं, हम लोगों के लिए भी फिर प्लीज सोचिए, प्लीज एग्जाम कंडक्ट करवाइए। तो उन्होंने झूठा आश्वासन दिया, ठीक है, मुझे ही दिया, ठीक है, तुम लोग जाओ, हम लोग एग्जाम करवाएंगे। हमारे समाज में अभी सरकारी नौकरी वाले को ही तवज्जो देते हैं, अगर कोई प्राइवेट में काम कर रहा है तो उसका कोई इज्जत ही नहीं है। तो बच्चों में डर बना हुआ रहता है कि सरकार नहीं जागी है, नहीं जागी है, लेकिन ये जाग जाएगी तो कल ही न करा ले। तो ये जो भय है वो हमें थोड़ा राहत देता है कि आप लोग उस भय को समझिए कि ये परीक्षा, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि मार्च को नहीं, सरकार की इच्छा शक्ति है ही ना, वो एग्जाम आसानी से हो सकता है। जब उनके पास पैसे फंड की कमी पड़ जाती है, जेटेट निकालो, पैसा आया, पकड़ भरो, चले जाओ। फिर अभी रिसेंटली अभी जेट का फॉर्म भरवाए हैं, ठीक है, जेट में फी रखी है एकदम अच्छा खासा, जेटेट में भी अच्छा है, मतलब जनरल कैटेगरी से तो 1000-1200 रुपए करके फी था। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। झारखंड के बच्चों को पढ़ाई के लिए क्या नहीं मिलता है? कॉपी किताब मिलता है, छात्रवृत्ति की योजना के तहत उनको छात्रवृत्ति मिलती है, बिल्डिंग्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, लेकिन जो नहीं मिल पाता वो है शिक्षक। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए 8वीं की कक्षा में साइकिल सरकार देती है, लेकिन उनकी पढ़ाई को सुचारू रूप से या व्यवस्थित ढंग से आगे के लिए, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं कर पाती है, तो वो है शिक्षकों की बहाली। बीते 1-2 महीने पहले ही हाईकोर्ट का एक निर्देश आया। निर्देश ये था कि राज्य सरकार किसी भी तरह की शिक्षक नियुक्ति या यूं कहें कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर आगे नहीं बढ़ेगी तब तक जब तक कि राज्य में जेटेट की परीक्षा नहीं हो जाती। और इसकी मियाद भी हाईकोर्ट ने दी थी, यानी हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सख्त तौर पर कहा था कि 31 मार्च 2026 तक राज्य में जेटेट की परीक्षा होनी चाहिए। अब जेटेट की परीक्षा, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि राज्य में बीते 9 वर्षों में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई। अगर बीते 25 वर्षों की बात की जाए तो पहली दफा 2013 में 68,000 लोगों की नियुक्ति हुई थी जेटेट परीक्षा में, और इसके साथ साथ 2016 में यानी कि दूसरी बार और आखिरी बार जेटेट की परीक्षा हुई, जिसमें लगभग 53,000 बच्चे जो हैं वो पास किए थे। इसके बाद राज्य में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई। राज्य के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोने से, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे, उनमें से कई आदिवासी हैं, कई मूलवासी हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो झारखंड के अलग अलग हिस्सों से सिर्फ एक सपना लिए राजधानी रांची की तरफ कूच करते हैं कि उन्हें झारखंड का शिक्षक बनना है, जेटेट क्वालिफाई कर राज्य के अंतर्गत आने वाली शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा बनना है, उन्हें बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन आप सोचिए कि उनके जहन में क्या हो रहा होता है जब राज्य में 9 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं होती। इस वक्त हम पतंजलि आईएएस एकेडमी में हैं। इन बच्चों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस परीक्षा को लेकर किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी उस परीक्षा को लेकर जब किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आई है, तब ये बच्चे अंधेरे में तीर कैसे मार रहे हैं। जरा इनकी स्थिति, इनकी मनोदशा, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, इनकी आर्थिकता को समझने की ढंग से कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलिया नाज। अच्छा, कहाँ से हैं आप आलिया? मैं साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जिला है। उनके विधानसभा, मैं उनके विधानसभा से ही हूँ, बरहेट से आप आई? हाँ, मेरा घर बरहेट ही है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप जेटेट की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं? जी सर। तो जेटेट तो राज्य में 2016 के बाद हुआ नहीं, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 9 वर्षों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई। 9 से 10 साल हो गया है, अभी तक तो जेटेट नहीं हुआ। तो आप पतंजलि आईएएस एकेडमी में पढ़ाई कर रही हैं, जाहिर है कि कोचिंग में पैसा भी दे रही होंगी, समय खपा रही हैं, ऊर्जा लगा रही हैं। उस परीक्षा के लिए, जिस परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया कि 31 मार्च 2026 तक परीक्षा होनी चाहिए, कोई नोटिफिकेशन, कोई जानकारी आई?
अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। हम लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट भी किया इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जेटेट 9 साल से तो पिछले हुआ नहीं था। जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो हम लोगों के मन में एक उम्मीद सा जगह, चलो नोटिफिकेशन जेटेट आया है तो घर वालों को ये बोलकर कि अभी अगर जेटेट आया है तो पिछले तो 9 सालों से जेटेट हुआ नहीं, अगर अभी जेटेट कंडक्ट हो जाता है तो क्या पता फिर नेक्स्ट जेटेट अब ये 9 साल बाद है, फिर 18 साल के बाद आए। तो घर वालों को ये बोलकर कि देखिए ऐसा सिचुएशन आया है कि जेटेट अभी आने वाला है और हो सकता है अगर ये जेटेट मिस कर देती हूँ तो फिर नेक्स्ट जेटेट कब होगा इसका कोई संभावना है नहीं। वैसे मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ, सीटेट दे चुकी हूँ। अभी रिसेंटली बिहार का भी बिहार स्टेट आया, लास्ट में वहां जाना पड़ा, वो भी बिहार स्टेट भी क्वालिफाई हो गया मेरा, ठीक है, सीटेट भी। बट जेटेट को घर वाले को समझाकर तो घर वाले इस बात पे मान गए कि हाँ ठीक है ऐसा है तो चले जाओ। लेकिन अभी घर से भी मतलब प्रेशर आ रहा है कि एग्जाम है नहीं तो वहाँ क्या करना, फिर आ जाओ। लेकिन कितने का खर्च होता है आलिया जब आप साहेबगंज से बिल्कुल झारखंड के सुदूरवर्ती इलाके से आती हैं? बरहेट कोई बहुत बड़ा बहुत विकसित इलाका नहीं है, मैं उसी इलाके से आता हूँ। तो आप जब आती हैं यहाँ तो पढ़ाई लिखाई के लिए, यहाँ जेटेट की तैयारी के लिए अमूमन महीने का कितना खर्च होता है? खर्च तो हम लोग स्टूडेंट का तो पता ही, हर स्टूडेंट का लाइफ में स्ट्रगल लाइफ एक रहता है, क्योंकि सभी का पैसे का तो प्रॉब्लम रहता ही है। बहुत ज्यादा मैनेज करके फिर भी 6-7 हजार तो चल ही जाता है महीने का खर्च। मतलब महीने के लिए 6-7 हजार रुपए का इंतजाम बस आप इसलिए करिए ताकि आप जेटेट की परीक्षा की तैयारी कर पाएं। जी सर। और उस परीक्षा को लेकर कोई जानकारी नहीं है कि सरकार क्या करने वाली, व्यवस्था क्या करने वाली? नहीं, यहाँ लगभग 1.5 साल से ज्यादा हम लोग का हो गया है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन कुछ भी ऐसा नहीं। हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, मैं खुद जाके सीएम हेमंत सोरेन जी से बात भी की हूँ। उन्होंने झूठा आश्वासन दे दिया हम लोगों को कि ठीक है तुम लोग जाओ, हम लोग एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं। अली, आप सीटेट क्वालिफाइड हैं? हाँ, मैं सीटेट भी क्वालिफाई, रिसेंटली अभी बिहार स्टेट भी दी, वो भी क्वालिफाई हो गया मेरा। सीटेट की परीक्षा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 साल में 2 बार आयोजित होती है। हाँ, ये होता है। और यहाँ राज्य में पिछले 25 वर्षों में महज 2 बार जेटेट की परीक्षा हुई, 2013 में, 2016 में। हाँ, 2 बार ही अभी तक, फिर भी अभी तो नोटिफिकेशन कोई उम्मीद ही नहीं है। अभी पता नहीं, ऐसा तो बोला गया कि मार्च में एग्जाम होगा, लेकिन अब ये होगा भी या नहीं पता नहीं, क्योंकि या झारखंड गवर्नमेंट पे बिलीव करना फालतू ही है। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इलाके यानी कि उनके विधानसभा से, उनके जिले से मैं जब सीएम सर से मिलने भी गई थी तो मैंने उनको कहा भी था कि सर मैं आपके विधानसभा से आती हूँ, आपके क्षेत्र की मैं बेटी हूँ, प्लीज आप किसी के नहीं, हम लोगों के लिए फिर प्लीज सोचिए, प्लीज एग्जाम कंडक्ट करवाइए। तो उन्होंने झूठा आश्वासन दिया, ठीक है, मुझे ही दिया, ठीक है हम लोग, तुम लोग जाओ, हम लोग एग्जाम करवाएंगे, जल्दी ही करवाएंगे। लेकिन जल्द अब पता नहीं उनके लिए, जल्द शायद 2-4-8 साल होता है क्या, पता नहीं। हालांकि कार्यकाल जो है वो 5 साल का ही होता है, जिसमें 1 साल गुजर चुका है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम क्षितिज कुमार है, मैं बुंडू से आता हूँ और जेटेट की बुंडू तमाड़। यस, बुंडू तमाड़ से आता हूँ। हाँ। और जेटेट की परीक्षा पिछले 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ। जब से मैंने अपने डीएलएड पास किया हूँ तब से जेटेट का इंतजार कर रहा हूँ। और पिछले मैंने सहायक आचार्य के एग्जाम में भी बैठा हूँ जिस सीटेट के थ्रू, जो हाईकोर्ट से हम लोगों ने मिला, फिर सुप्रीम कोर्ट जाके हम लोग हार गए केस। मतलब सीटेट, अब थोड़ा उन बच्चों को बता देते हैं। सहायक आचार्य की परीक्षा जो है 2023 में उसकी वैकेंसी आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं। 26,001 पद था और ये लड़ाई सीटेट बनाम जेटेट की हुई, जिसमें आखिरकार जीत जो है वो जेटेट की हुई और जेटेट वाले इस परीक्षा में बैठे और लगभग 15,000 से भी ज्यादा पद जो है वो खाली रह गया। और आज बीएड डीएलएड किए हुए लगभग लाखों के संख्या में अभ्यर्थी हैं जो आज जेटेट की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई सुगबुगाहट नहीं। कितना महीने का खर्च आता है राजधानी रांची में रहकर तैयारी करना, उस परीक्षा की तैयारी करना जिसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, इंतजार अंतहीन। जैसे कि हम लोग का मंथली खर्च 5 से 6 हजार आ जाता है लगभग, और जो ट्रांसपोर्टेशन, कोचिंग आना जाना 1,000-2,000 लग ही जाता है। तो घर वाले बोलते नहीं कि भाई जिस परीक्षा का कोई पता ही नहीं है उस परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग में पैसा कहाँ भर रहे हो? घर वाले तो बोलते ही हैं कि कुछ प्राइवेट जॉब ढूंढ लो, कि काम करो, लेकिन जब हम लोग इस फील्ड में आए हैं तो सोच रहे हैं कुछ सरकारी नौकरी हो, क्योंकि हमारे समाज में भी सरकारी नौकरी वाले को ही तवज्जो देते हैं। अगर कोई प्राइवेट में काम कर रहा है तो उसका कोई इज्जत ही नहीं है, बट ये कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसको अलग ही नज़रिया से देखा जाता है। इसीलिए हम लोग सरकारी नौकरी को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। कितने वक्त से आप, मतलब इस परीक्षा के लिए कितना समय खपा चुके हैं? 5 साल से। 5 साल। इस दौर में आप और किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे या जेटेट के लिए लगे हुए? सचिवालय का एग्जाम दिया था, बट उसमें हुआ नहीं। फिर जेपीएससी वगैरह का भी परीक्षा दे ही रहा हूँ। हाँ। और फिर सेंट्रल के वैकेंसी है, जैसे केवीएस एनवीएस आ रहे हैं, उसमें फिर बैठा हूँ। देखते हैं, हो जाएगा तो चले जाएंगे। उम्मीद है सरकार से, सिस्टम से? झारखंड सरकार से तो उम्मीद नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि जब भी हम लोग शिक्षा विभाग जाते हैं तो बोलते हैं कि जाओ ना, हो जाएगा, 31 मार्च तक डेट है ना, अगर नहीं होगा तो आप लोग कोर्ट ऑफ कंडेप्ट कर लेना, ऐसा उन लोग का बोलना है।
क्योंकि लास्ट फ्राइडे ही हम लोग गए थे, कुछ हमारे साथी मित्रजन हैं जो शिक्षा विभाग में गए थे, ज्ञापन भी दे के आए हैं, लेकिन उनका बोलना है कि ठीक है अभी समय है ना 31 मार्च, अगर नहीं होगा तो फिर केस करना। ये एक वीसीएस सर्कल है और इसी वीसीएस सर्कल में जो है वो बच्चे पिसते हैं। एक चक्की है जिसमें बच्चे आते हैं। अच्छा, झारखंड में परीक्षा की तैयारी करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। मतलब आप इसे ऐसे समझिए कि पहले आपको फॉर्म के लिए, यानी कि विज्ञापन जारी हो, इसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। विज्ञापन जारी हो गया तो आप फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो उसकी परीक्षा जल्द से जल्द हो, इसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। परीक्षा हो जाए तो उसके रिजल्ट को जल्दी प्रकाशित करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, और रिजल्ट आ गए तो इसके बाद नियुक्ति के लिए कि भाई अब हमें नियुक्ति दे दीजिए, उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो कई अलग अलग चरण हैं झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं के। तो शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी कई ऐसी अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग हिस्सों से आई हैं। आपका क्या नाम है? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ झारखंड वासी को जोहार। मेरा नाम ज्योति कुमारी है, मैं बोकारो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। हाँ। सर, मेरा एक ही है कि जेटेट करीब जैसा कि 2013-2016 2 साल हुआ था जेटेट, उसके बाद से हुआ ही नहीं है। रीज़न है कि होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग क्योंकि मेरा सेशन था, मैं डीएलएड की हूँ, तो 17-19 था। 17-19 के बाद कैसे मैं रांची में रह रही हूँ वो एक लड़की ही जान सकती है अच्छी तरह से, उतना साल से। फिर कोरोना भी आया बीच में, तो ये चीज़ होना चाहिए कि जल्द से जल्द वो हो जाए हम लोग का जेटेट। लेकिन कैसे रहना, मतलब डीएलएड करके सारा कुछ पढ़ाई अपने से करना, साथ साथ ये करना, बाहर में रह के। घर वाले तो बोलते हैं कि आ जाओ, लेकिन फिर जाके करेंगे क्या? आप अपना क्या शुभ नाम बताएं? ज्योति कुमारी। तो ज्योति जी एक बात बताइए, आपकी अमूमन मतलब अभी कितनी उम्र हो गई लगभग? सर अभी 26-27 के आसपास आप हैं। तो जाहिर है कि हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, है ना, जिस ग्रामीण अंचलों से आते हैं, लगभग 24-25 के बाद एक वैवाहिक जीवन की शुरुआत का भी एक दबाव होता है। आप जैसी लड़कियां जो अपनी ज्ञात सीमाओं से परे हटकर, जिन्होंने अपने सपनों का पंख लिए राजधानी रांची की तरफ आ पाई और तैयारियों में खुद को, इस भट्टी में खुद को पका रही हैं, खपा रही हैं, तब जब आपके ऊपर शादियों का दबाव आता हो कि भाई ये लड़का है, ये बैंक पीओ है, या ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, तब आपके जहन में क्या आता है? चूंकि आप तो तैयारी कर रही होती हैं, इंतजार कर रही होती हैं, और उधर से शादी का दबाव भी आ रहा, कैसे टैकल करती हैं? सर टैकल ये है कि हमको और झारखंड कम से कम जेटेट हमको देने दीजिए। उसके बहुत सारे वैकेंसीज है, कम से कम जेटेट बेसिस है कि जेटेट एक बार यदि चूक जाएंगे तो इसका कोई भरोसा नहीं कि कब फिर जेटेट ले, इसके वजह से। और घर वाले भी उतना दबाव ही नहीं दे, ठीक है। तो पैसा घर वाले भेजते हैं, आप खुद यहाँ पे कुछ अर्न करते हैं? सर अभी तो फिलहाल के लिए तो घर वाले ही भेज रहे हैं। पहले 2 साल पहले मैं खुद ही ट्यूशन पढ़ाती थी, साथ साथ 2 साल स्कूल में थे। जब सिलेबस नया आया उस समय IC लेवल का था, जिसके कारण से हम फिर पतंजलि IAS एकेडमी ज्वाइन किए, ताकि सिलेबस लॉन्ग है तो फिर स्टडी करना ही पड़ेगा, जिसके कारण से। और उसके बाद फिर उससे चल रहा था, उसके बाद फिर सिलेबस फिर चेंज किया, फिर 2016 के अकॉर्डिंग। अभी तक सिलेबस का पता नहीं है, मतलब अभी तक इस एग्जाम को लेके कुछ सिलेबस का भी अता पता नहीं कि क्या तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है। जैसे एक शेड्यूल निकल जाता है कि हाँ इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीज़ होना चाहिए, तो हम लोग भी प्रिपरेशन एक होता है कि अच्छे से कर पाते हैं। हाँ। लेकिन अब सिलेबस अभी भी सस्पेंस में है कि पता नहीं जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिलेबस होगा कि नहीं होगा, हो सकता है क्या करेगा। कम से कम ये चीज़ एक होना चाहिए ना कि मान लीजिए कि 2-3 मंथ फॉर्म फिलअप होगा, कम से कम 3 मंथ अप्रोक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ तक ये पता नहीं सिलेबस क्या है, और ये तक पता नहीं कि कब होगा एग्जाम, तो हम लोग किस बेसिस पे तैयारी करें। अच्छा, यहाँ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है, एक बार हाथ उठा के बताइएगा, जिनको लगता है कि मार्च तक ये परीक्षा हो जाएगी? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है, ये उम्मीद है सरकार से? हाँ, मतलब इसमें से एक भी ऐसे बच्चे नहीं हैं? पतंजलि, मैं इस वक्त पतंजलि IAS एकेडमी में हूँ, ये सारे जेटेट की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं। आप लोगों में से किसी को उम्मीद नहीं है कि सरकार मार्च तक ये एग्जाम कंडक्ट करा लेगी? अच्छा, कितनों को ये लगता है कि भाई जितना जल्दी से जल्दी ये परीक्षा हो जाए उतना बढ़िया है? कितनों को लगता है? एक बार हाथ उठा के बताइए। हाँ, बोलना चाहूंगी, सिलेबस तो आया नहीं है। जो भी सिलेबस आया है पतंजलि IAS एकेडमी में 5 से 6 बार रिवीजन होकर खत्म हो चुका है बार, लेकिन अभी तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, और पता नहीं और कितने बार रिवीजन होगा अभी। अच्छा, मतलब सर जो है पहले से चूरन फगवा दे रहे हैं। मतलब सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, वो फिर से हो रहा है, वो फिर से रिवीजन चलता जा रहा है। चलिए, सर उस तरफ मुस्कुरा रहे हैं तो अब थोड़ा उनसे ही बातचीत करते हैं। पतंजलि IAS एकेडमी के निदेशक हैं सर,
और कई वर्षों से बहुत प्रतिष्ठित नाम है संस्थान का भी, सर का भी। हम तो इनको तिवारी सर ही कहते हैं। तो तिवारी सर, एक तो आप बात बताइए, बच्चों के पास एक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जाहिर है कि उनके पास नहीं है तो आपके पास भी नहीं होगा कि क्या सिलेबस है, क्या व्यवस्था है, क्या, तो आप लोग कैसे तैयारी करा रहे हैं बच्चों को? जी, मैं 2013 से शायद कोई ऐसा साल नहीं है जब 5-6 बैच सीटेट जेटेट को नहीं पढ़ा रहा हूं, और मुझे पता है कि सिलेबस वही रहने वाला है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होना है। ये केवल भ्रम पैदा किया जाता है समय समय पर। आपके पास 2 चीजें समझने लायक है जो स्टेट गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए कि अगर जेटेट की परीक्षा यहाँ आयोजित हो रही है तो परीक्षा कोई ऐसा मिराकल नहीं है, आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आपके आगे आगे एक प्लेटफॉर्म काम कर रहा है सीटेट, वो प्रति वर्ष 2 एग्जाम ले रहा है, उसका एक अपना सिलेबस है, उसको कंप्लीट करा रहा है। विगत 2 परीक्षाएं भी हुई हैं वो सीटेट के पैटर्न पर ही हुई हैं। एक संभावना रहती है कि कोई बच्चा अगर झारखंड का है तो वो अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएगा तो उसे स्थानीय भाषा मातृभाषा में कम्युनिकेट करे, तो नागपुरी, खोटा, पचपरगनिया हो जैसी भाषाएं आनी चाहिए। तो उसका एक अटैचमेंट 30 मार्क्स का ऑलरेडी पुराने एग्जामों में शामिल था। ठीक बात। तो फिर इसमें क्या ऐसा गवर्नमेंट को दिक्कत लगता है कि हम सिलेबस को चेंज करेंगे? न सिलेबस चेंज करने की जरूरत है, न पैटर्न चेंज करने की जरूरत है। ये बच्चों को चूंकि एग्जाम नहीं लेना है तो उसके लिए समय को कैसे टाला जाए, तो एक कमिटी बना दो, फिर से हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, फिर से हम उसको संशोधित कर रहे हैं। अल्टीमेट मुझे अभी भी पता है कि जो अगला एग्जाम होना है वो 2013-2016 के पैटर्न पर ही होगा। तिवारी सर, हमको एक बात बताइए, हाईकोर्ट में मामला गया, 402 अभ्यर्थियों के याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भाई आप मार्च 2026 तक इस परीक्षा को कराइए। आप इतने वर्षों से मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थानों में से रहे हैं जो इस पूरे चीज़ों को लीड करता है, इस फील्ड को लीड करता है। क्या लगता है, सरकार सिर्फ इसे टरकाने की कोशिश में है, व्यवस्था इसे सिर्फ आगे खींच रही है, या मतलब आप तो चीजों को, आप तो सिस्टम को इतने सालों से देख रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार की मंशा है कि नहीं है परीक्षा कराने की? देखिए, ये परीक्षा मार्च में नहीं होगी, ये बात तय है, क्योंकि इस परीक्षा का आयोजन जैक को करना है। ठीक बात। और जैक के पास सबसे बड़ा जो दायित्व होता है वो रहता है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को कंडक्ट कराना। 3 फरवरी से कैलेंडर भी जारी है 10+2 एग्जाम्स के और बाकी मैट्रिक के। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो प्राइमरी वर्क है वो छोड़ करके सेकेंडरी वर्क की ओर मूव करे कैसे कर सकता है? वो कंपलसरी है, उसको करना ही होगा। तो ये परीक्षा तो आगे जाएगी, जो मुझे संभावनाएं दिख रही हैं। दूसरी चीज क्या है ना कि ये परीक्षा में कंप्लीटली विल पावर का भाव है, सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। और सरकार के ऊपर जो पिछला ग्रुप था, मैं तो सभी श्रेणी के बच्चों को देख रहा हूं, 2013 वाले जो जेटेट पास किए बच्चे, उनसे भी मेरी उतनी ही नजदीक संबंध रहे हैं, 2016 वाले से भी नजदीक रहे हैं। इन बच्चों का एक प्रेशर जरूर गवर्नमेंट के ऊपर था कि जब तक हमारी नियुक्ति नहीं हो जाती आप जेटेट मत कराइए। लेकिन ये भी अब दाग हट चुका है। अगर देखा जाए तो सहायक आचार्य की 10-12 हजार नियुक्तियां जो हुई हैं, संस्थान से भी 1200-1300 बच्चे सफल हुए, अब चले गए जो ये बच्चे उस पृष्ठभूमि के थे, निकल गए। तो अब तो सरकार को फेयर माइंड है कि सरकार पर किसी का प्रेशर नहीं है, न पिछले बच्चों के एसोसिएशन का कोई दबाव है, आंदोलन का दबाव है, न इस परीक्षा को लेने में कोई तकनीकी दिक्कत है। आप नौकरी तो दे नहीं रहे हैं। बात को समझना, अगर ये लोग जेटेट पास कर जाएंगे तो सरकार पर कोई वित्तीय बोझ थोड़ी ना पड़ना है। प्रत्येक 6 महीने पर सीटेट की परीक्षाएं हो रही हैं। यूजीसी नेट का पैटर्न पिछले कितने सालों से सेम टू सेम 6 महीने पर हो रहा है। क्या सभी लड़के लेक्चरर बन जा रहे हैं? नहीं बन रहे हैं। क्या जो भी पास कर जाएंगे जेटेट सभी नौकरी पाल लेंगे? नहीं है। तो सरकार पर कोई वित्तीय बोझ थोड़ी ना पड़ना है, वो तो इनके पैसे से ही सरकार इनका एग्जाम कंडक्ट कराती है, फीस लेकर के। तो इस एग्जाम को कराते रहने और रेगुलर कराने में कोई बाधा नहीं है, बाधा सिर्फ विल पावर का है, इच्छा शक्ति का अभाव। सरकार नहीं चाहती है कि एग्जाम हो, कराए तो उसके पास जैक जैसे बोर्ड हैं, संसाधन हैं, कोई सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ नहीं है इसका। नियमित श्रेणी के बच्चे जो अभी बीएड पास कर करके आ रहे हैं, वे सीटेट जेटेट पास कर रहे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते चली जाएगी। ठीक है, तो ये एकदम इजी रास्ता है। एक बात बताइए, अभी जो बच्चे, जैसे कई सारे बच्चे आपके साथ मतलब ऑनलाइन भी आपके साथ जुड़ते हैं, कितने बच्चे हैं अभी जेटेट के जो ऑनलाइन जुड़ते हैं आपके साथ? जेटेट में हमारे पास 2000 से अधिक बच्चे हैं। ऑनलाइन या ऑनलाइन? सिर्फ ऑनलाइन 2000 से पृष्ठभूमि में 2000 से। और ऑफलाइन में कितने बच्चे? ऑफलाइन में अब ये बच्चों की संख्या में कितनी बोलूं, ये बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं अभी यहाँ पर पड़े हुए लगभग 100 बच्चे, ये अभी घोषणा कर दे सरकार ना कि एग्जाम सचमुच में स्थिति को हो और एक होप जग जाए तो आप शायद इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कर पाए।
इस टेबल बेंच पर बैठने की जगह नहीं होती है रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। बाप रे बाप। तो एक बात बताइए सर कि ये सभी उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं बच्चे, ठीक है, कि ये हालात हो जाएंगे। कम से कम यहाँ 2000 बच्चे ऑफलाइन श्रेणी में आकर के स्टडी करेंगे। हाँ। उनको वो बच्चे ललायत हैं कि हमें नौकरी चाहिए, जितना मेहनत करवाना है करवा लीजिए। एक बार पढ़वा लिए, 2 बार पढ़वा लिए, 4 बार, आप स्टैंडर्ड को हाई कर दीजिए, सिलेबस को बड़ा कर दीजिए, एग्जाम ले लीजिए प्रभु, ये इस मूड में। तो एक बात बताइए ठीक है, सर, जो इनको ऑफलाइन, कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए। हाँ। जितनी बड़ी गुणवत्ता खड़ा करनी चाहती है सरकार, वो इन लोग का टेस्ट ले ले। सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे मतलब ऑनलाइन हैं, वो आपको जाहिर है कि फोन करते होंगे, संस्थान को फोन करते होंगे, जेटेट की परीक्षा की के नोटिफिकेशन को लेकर फोन, आप लोग क्या बताते हैं उनको? क्या बोलते हैं कि आप लोग ऑनलाइन जुड़ जाइए, या आप लोग इंतजार कीजिए जैसे हम लोग इंतजार कर रहे हैं? कुछ तो उन लोगों को सांत्वना देना पड़ता है। झारखंड सरकार सांत्वना तो नहीं दे रही है। बिल्कुल। झारखंड में नौकरियां हैं, हाँ। ये नहीं कहा जा सकता है कि नौकरियां नहीं है, समय समय पर नौकरियां हैं, ठीक। लेकिन वो घिसते पिटते तरीके कोर्ट के दरवाजे होते हुए ही जाती हैं। ठीक है, तो एक उम्मीद इन लोग के भी बना हुआ है कि पढ़ा हुआ रहेगा तो एग्जाम सडन भी होता है। अगर विद्यार्थी लगातार लगे हुए हैं, और हम उनको ये बात को बोलते भी हैं कि आपको सतत रूप से लगे रहना चाहिए। सरकार अपने पक्ष से निकम्मी हो सकती है, छात्र को निकम्मा बनने का अधिकार नहीं है। एक क्यों? क्योंकि एक 2017 जो 16-17 आप जेटेट का एग्जाम्पल दे रहे थे, वो परीक्षा मात्र 60 दिन के अंदर हुई थी। मतलब अचानक से जेटेट का विज्ञापन आया, एक डेट डाला गया और उसी डेट पर एग्जाम हो गया। आप झारखंड जेपीएससी पीटी एग्जाम को देख लीजिए, फरवरी में फॉर्म भरवाया जा रहा था, 17 मार्च को पीटी हो गया। तो बच्चों में डर बना हुआ रहता है कि सरकार नहीं जागी है, नहीं जागी है, लेकिन ये जाग जाएगी तो कल ही न करा ले। तो ये जो भय है वो हमें थोड़ा राहत देता है कि आप लोग उस भय को समझिए कि ये परीक्षा, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि मार्च को नहीं, सरकार की इच्छा शक्ति है ही ना, वो एग्जाम आसानी से हो सकता है, लेकिन रवैया देख करके लोग नकारात्मक बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि विल पावर का मामला है, संसाधन का अभाव नहीं है, बोझ का अभाव नहीं है, अभाव सिर्फ है कि हमारे पास इच्छा शक्ति नहीं है। कोई बदलाव नहीं होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको कि न नियमावली बदलने जा रही है, न सिलेबस बदलने जा रहे हैं। सिर्फ चूंकि एग्जाम नहीं कंडक्ट कराना है तो साधन कहां से आएंगे? किसी काम को टालने के लिए बड़े स्तर पर कमेटियां बनती हैं, यहाँ पर सिलेबस नए बनते रहते हैं। लेकिन जो परीक्षा नहीं हुई, आपको बताएं, उसमें 5 संशोधन हो चुके हैं। 2016 के बाद जेटेट की नियमावली में 3-4 संशोधन प्रस्ताव आ चुके हैं, लेकिन उस पर परीक्षाएं नहीं हुई, फिर भी वो संशोधन होते चले जा रहे हैं पुराने पैटर्न पर। तो एक चीजें हैं कि बच्चों से हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेहनत करें। अपॉर्चुनिटी कब आपके दरवाजे पर दस्तक देगी आपको भी नहीं पता है। ठीक है, हमारी तैयारियां कंप्लीट रहेंगी। तो बच्चों ने बोला ना कि 5-6 बार सिलेबस खत्म कर चुके हैं। सच में कितने लोगों को लगता है कि भाई 5-6 बार हो गया तैयारी एकदम? हाँ, तो आप लोग 5-6 बार तैयारी कर चुके हैं, मतलब सिर्फ एग्जाम? हाँ, जैसे ये तो जेटेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये ले लेना चाहिए जैसे, लेकिन ये सरकार का मनसा समझ नहीं आता है। उनको एग्जाम लेना नहीं, मुझे लगता है उनको पैसे की कमी पड़ जाती है। जैसे अगर एक भिखारी को अगर भीख चाहिए होता है तो पैसा चाहिए होता है, भीख मांगता है। अगर हम लोगों को पैसा चाहिए होता है तो मम्मी पापा के पास जाते हैं कि कुछ पैसे दो। सरकार को पैसा हम लोग से चाहिए होता है। जब उनके पास पैसे फंड की कमी पड़ जाती है, जेटेट निकालो, पैसा आया, पैकेट भरो, चले जाओ। फिर अभी रिसेंटली अभी जेट का फॉर्म भरवाए हैं। ठीक है, जेट में फी रखी है एकदम अच्छा खासा। जेटेट में भी अच्छा है, मतलब जनरल कैटेगरी ऐसे तो 1000-1200 रुपए करके फी था, वो अपने पैकेट में डाले, सो गए। फिर अभी अनुमानित आंकड़ा है कि 38 करोड़ रुपए के आसपास सरकार ने पिछली दफा वसूले। तो उनको पैसे चाहिए होता है स्टूडेंट से, एग्जाम लेना नहीं होता है। अब रिसेंटली जेट का फॉर्म फिल करवा रहे हैं, अब वो पैसे की कमी पड़ रहा है, डेट एक्सटेंड हो रहा है फिर से। तो क्यों, मतलब एक डेट निकाला गया, चलो डेट अगर बढ़ता है तो एक बार 2 बार। जेट का जो फॉर्म निकला है अभी, तो वो पैसे आ रहा है उनके अकाउंट में, लग रहा है कि पैसे अच्छे खासे आ रहा है, फिर से डेट बढ़ता ही जा रहा है। तो मतलब उनके जब तक पैकेट में पैसा भरेगा नहीं, वो एग्जाम में भी डेट बढ़ाते रहेंगे। वो बात बताइए, आप शिक्षक नियुक्ति की तैयारी कर रही हैं, जेटेट की तैयारी कर रही हैं, आप तो इतना बढ़िया बोलती हैं, मुद्दों की समझ है, और आप बरहेट से भी आती हैं, मुख्यमंत्री के जिले से आती हैं। देखिए भविष्य के राजनेता लोग यहाँ तैयार हो रहे हैं। नहीं, देखिए मुझे नेता बनना नहीं है, मैं देखिए नेता बनने का कोई शौक नहीं है सर। ठीक है, हाँ पता है, बनना। देखिए अपने हक के लिए लड़ना नेता बनने होता है। हाँ, हमारा जो हक है वो हम लेकर रहेंगे, चाहे अगर आप सही तरीके से दे रहे हैं ठीक है, नहीं तो प्रोटेस्ट है, वो हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो हम लोग लेकर रहेंगे। चलिए, तो ये पतंजलि आईएएस एकेडमी में सर ने बताया, तिवारी सर ने बताया कि जो संख्या है ना वो ऑनलाइन में बहुत ज्यादा है, ऑफलाइन में भी बच्चे आ रहे हैं, और हर बच्चों के कंधे पर एक जवाबदेही, एक जिम्मेदारी है अपने परिवार की, अपने सुरक्षित भविष्य की, और साथ साथ इस
प्रदेश में या इस देश में अपने अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी की भी। तो जाहिर है कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पिछले 1.5 साल से 2 साल से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं या आस जगी है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कि संभवतः सरकार मार्च तक 31 मार्च 2026 से पहले परीक्षा करा ले। लेकिन यहां इतने बच्चों में एक बच्चे ने भी हाथ नहीं उठाया, ये कहते हुए कि हमें कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार ये परीक्षा कराएगी। देखना होगा कि ये परीक्षा जेटेट की कब होती है। जाहिर है कि कोर्ट ने अपने आदेश में सख्त तौर पर कहा है कि जब तक जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं होती प्रदेश में, तब तक किसी भी तरह की कोई नियुक्ति प्रक्रिया, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी। इंतजार कीजिए, देखते रहिए और नजर गड़ाए रहिए सरकार की व्यवस्था के उस नोटिफिकेशन का जिस नोटिफिकेशन में कहा जाए कि जेटेट की परीक्षा जल्द होने वाली है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की और इस वक्त हम मौजूद हैं पतंजलि IAS एकेडमी के कोचिंग सेंटर में। शुक्रिया।